उससे पहले एशियन न्यूज़ के प्रधान संपादक यहाँ पहुँचे हैं वोट करने के लिए। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत देखने को मिल रही है, अभी 1 बज गए हैं और लगभग 29% वोट हुआ है, कैसे देखते हैं और घर से लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं? मुझे लगता है कि जब हमने बहुत सारी चीज़ों में सुधार कर रहे हैं, चुनाव आयोग लगातार सुधार की बात कर रहा है, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, तो ये भी सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या नई टेक्निक के साथ चुनाव को जोड़ें कि अगर हम आधार से लिंक करें, या बहुत सारे लोग जो जैसे मान लो हम एटीएम में जाते हैं और अपना पैसा निकालते हैं, तो हम वहाँ पर अगर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं और हमारी फ़ोटो से हम स्कैन होते हैं, मुझे लगता है कि अब हमारे को ये सोचने की ज़रूरत है, या एक ही दिन वोट डालने का ना हो, जैसा कि अमेरिका में है कि आप एक से अधिक दिन वोट डाल सकते हैं। तो क्या नवाचार हो सकता है, इस पे सोचने की ज़रूरत है। अगर जो हम तक नहीं आ रहे हैं तो आप बुजुर्गों तक पहुंच रहे हैं, तो आप बाकी मतदाताओं तक कैसे पहुंचेंगे। जैसे मैं अभी अपने ड्राइवर से बात कर रहा था, तो उसका वोट गाँव में है, उसकी पत्नी का वोट गाँव में, पर वो जा नहीं पाया, तो वो वोट कैसे देगा। तो बहुत सारे जो मजदूर हैं यहाँ वहाँ हैं, या जो लोग किन्हीं भी कारणों से नहीं निकल पाए, तो एक तो लोग इसको महत्व को समझना पड़ेगा कि हम नवाचार क्या करें कि अगर एक साथ भी वोट पड़ता है तो हम मोबाइल से कैसे कनेक्ट करेंगे, हम आधार कार्ड से कैसे कनेक्ट करेंगे, या हम जैसा एटीएम कार्ड होता है कि हम जाते हैं अपना एटीएम लगाते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं और हम अपना पैसा निकालते हैं, तो हम उसी तरह अपना कोई वोट डाल सकें। इस पर मुझे लगता है कि अब नए तरह से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां ठीक है अपने एजेंडा ला रही हैं, अपना बहुत सारी गारंटी दे रही हैं, पर लोगों को वो फलीभूत नहीं हो रही। लोगों को लगता है कि ये सब चुनाव हैं, ये वादे हैं, वादों का क्या, तो लोगों को लगता है कि बहुत कुछ नहीं बदलेगा। तो ये भी एक वजह हो सकती है। क्योंकि 1 बज रहे हैं और आप भी वोट करने पहुँचे हैं, क्या माहौल लग रहा है, किस तरह से देखने को मिल रहे हैं और अभी जिस तरीके से प्रतिशत रहे हैं, आगे बढ़ने की संभावना? मुझे लगता है कि बढ़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि गर्मी की वजह से दोपहर में लोग कम हैं, पर शाम तक लोग आएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने काफ़ी पहल की है मतदाताओं को जागरूकता के लिए। पार्टियां भी लगी हैं, चुनाव आयोग भी लगा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये परसेंटेज बढ़ेगा। और ख़ास करके छत्तीसगढ़ में तो दोनों चरण में बाकी राज्यों से, चाहे हम बहुत उन्नत राज्य की बात करें, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश, उससे ज़्यादा वोट परसेंटेज हुआ, तो छत्तीसगढ़ का मतदाता जागरूक है और वो बढ़कर वोट देगा। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के मतदाता जागरूक हैं, क्योंकि हम कई जगह आपको तस्वीरों में दिखाएं कि सुबह से लाइन में लग गए हैं। आप यूथ हैं, क्या सोचते हैं इस बार क्या बदलाव होना चाहिए? इस बार मुझे लगता है कि जो लोग वोट डालने नहीं आए, जिनका सूची में नाम है, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उनको सरकारी जो योजना है उसका कोई बेनिफिट नहीं देना चाहिए, जिससे कि थोड़ा एक स्ट्रिक्टनेस आएगी। दूसरी चीज़, जैसे आधार कार्ड को हम लिंक कर लेते हैं अभी इजीली, वैसे ही अगर कोई आदमी रायपुर का जम्मू कश्मीर में रह रहा है तो उसको वहाँ पर अपना लिंक कराना चाहिए, और उसके बाद ही उसको सरकारी योजना का वहाँ पे भी प्रॉफिट मिले, चाहे वो कोई भी स्टेट में जिसकी जो योजना है उसके हिसाब से वहाँ पे। तो लोग बार बार जहाँ जाएंगे तो अपना चेंज भी कराएंगे और साथ साथ में वोट भी देंगे, क्योंकि उनको सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा उससे। मेरे को ऐसा लगता है बदलाव करना चाहिए। तो हमारे साथ एक रंगकर्मी रंजना मिश्रा जी हैं। आप लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, किस तरह से देखते हैं और लोकसभा चुनाव का क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पे और किस तरह से इस बार बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि दोनों प्रत्याशी जो हैं वो मजबूत नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ता नज़र आ रहा है? मेरे हिसाब से तो मुझे जो लगता है कि दोनों पक्षों में लोग कहते हैं कि ये आए या वो आए, वो ही होना है। तो ये लोगों को तय करना है कि अपने से बीच के जो लोग हैं उनको खड़ा करें, उनको लाएं बीच में, मोनोटोनी तोड़ें थोड़ा। लोग पढ़े लिखे लोग एक ग्रुप बन जाते हैं, जैसे सुकरात हैं, उनका एक नाटक मैंने हाल में ही करवाया था, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। कुछ एक पढ़े लिखे लोग एक ग्रुप बना के लोगों से अलग हो जाते हैं, बोले हम भीड़ से अलग हैं। तो आपको भीड़ में शामिल होना पड़ेगा, भीड़ को समझाना पड़ेगा कि अच्छे लोग आएंगे, अच्छे मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य जो हमारे मतलब देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है। तो मैं चाहूँगी कि अच्छे लोग आएँ, अच्छे लोग खड़े हों, उनको लोग वोट दें और वो हमारे राजनीतिक में बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो किनारे होके खाली तमाशा देखते हैं, तमाशाबीन और एनालिसिस करते हैं। तो आप नहीं आओगे तो आप लड़ोगे कैसे उसको? तो समाज को बदलने के लिए, व्यवस्था बदलने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा